नमस्कार, मैं पत्रकार राम शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पहुंचा हूं बड़े भाई के समान पत्रकार संदीप जी जोशी के पास। मामला हुआ था, उस मामले के संबंध में मैं आपको पहले बता दूं कि इनके साथ में साइबर अपराधियों ने फ्रॉड करने की कोशिश की थी बीते रोज़। तो उस संबंध में हम इनसे जानेंगे कि इनके साथ में क्या घटनाक्रम हुआ और उससे बचने के लिए इन्होंने क्या कोशिश की और क्या प्रयास किए, जिसकी वजह से साइबर अपराधी जो हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। तो आप इनके साथ में ये क्या घटनाक्रम हुआ उसके बारे में हमें विवरण बताएं। देखिए ऐसा है कि कल दोपहर में जैसे ही मैं अपनी दुकान में बैठा था, मैंने जैसे व्हाट्सएप ओपन किया, उसमें अपने थाने के पहले यहाँ चौकी प्रभारी रहे हुए शुभकरण जी, उनके नाम से मेरे पास एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि मेरे बेटे की शादी है, जिसमें आपको सपरिवार ज़रूर पधारना है। नीचे उस मैसेज के बाद में एक व्हाट्सएप लिंक था जिसमें लिखा हुआ था इनवाइट कार्ड। जैसे ही मैंने इनवाइट कार्ड को ओपन किया, ओपन करने के बाद में अचानक मेरा फ़ोन बिल्कुल हैंग हो गया। हैंग होने के बाद में मैंने उससे बाहर निकलने की चेष्टा की तो उससे बाहर नहीं निकल पाया, और उसमें इस तरह की स्थिति बन गई कि न तो मैं फ़ोन कर सकता हूँ, न फ़ोन आ सकता है। पूरा मोबाइल एक तरह से हैक हो गया। तो मैंने तुरंत सावधानी बरतते हुए सबसे पहले संपर्क किया अपनी बैंक से। बैंक गया, बैंक जाके मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन दी और मेरे खाते को मैंने वहाँ से ब्लॉक करवाया। जितने मेरे एटीएम कार्ड वगैरह थे उन सबको मैंने ब्लॉक करवाया। बैंक वालों को भी मैंने साथ में सावधानी रखने के लिए कहा कि इस तरह के मैसेज के साथ अगर आप लोग भी प्रचारित करते हैं, मैं भी एक पत्रकार हूँ, सोशल वर्कर हूँ, तो मेरे आपसे भी ये निवेदन है कि लोगों को ये समझाएं कि अपने नज़दीकी किसी का भी अगर इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है, उसको सोचकर या सावधानी पूर्वक ही खोलें। ऐसे इनको नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ईश्वर की कृपा से मैं तुरंत जल्दी बैंक पहुंच गया। मैंने अपने खाते वगैरह बंद करवा दिए, जिससे मैं इस फ्रॉड होने से बच सका। उसके बाद में भी मेरे परेशानी काफ़ी आई कि मेरा जो मोबाइल था वो लगभग 3000 से ऊपर कॉन्टैक्ट भी थे, लेकिन सडन मुझे उसको फॉर्मेट मरवाना पड़ा। कई तरह की उसमें भी दिक्कत आई, वापस सब चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ी। लेकिन अब जाके कम से कम ये संतोष है कि हम लोग फ्रॉड होने से बच सके। तो जैसे संदीप जी जोशी हैं, मैंने बताया ये पत्रकार भी हैं, तो इनकी सूझबूझ से इन्होंने उन साइबर अपराधियों को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया और साथ में इन्होंने आपसे ये भी कहा है कि आप भी ऐसे ही जागरूक बने और ऐसे मैसेजेस को नहीं खोलें। ये हम दोनों का आप सभी दर्शकों से निवेदन है। अब मैं इनके पास में आया हूँ तो इनके पास में मैंने काफ़ी वैरायटी में राखी वगैरह और जो सामान है वो देखा है। तो उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि ये हम सबको बताएं कि इनके पास में क्या-क्या सामान है और उनकी क्या-क्या रेट लिस्ट है। तो ये भी सर आप हमें बता दो कि आपके इस जो राखी रक्षाबंधन का पर्व है उस पर क्या स्पेशल लाए हैं और क्या-क्या रेटेज हैं उनकी वो। देखिए, राखियों के मामले में हमारे पास 5 रुपए से राखियाँ स्टार्ट हैं, जिसमें भगवान कृष्ण की भी राखियाँ हैं। सारी राखियाँ वगैरह के साथ में हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव काफ़ी अच्छा धूमधाम से शहर में मनाते हैं। उसको देखते हुए हमने काफ़ी मात्रा में भगवान की ड्रेसें, झूले, श्रृंगार के साधन, उनके बाल, उनके हाथ के पहने के बाजूबंद वगैरह, श्रृंगार के साधन प्लस मुकुट वगैरह, ये सारी चीज़ें खूब सारी मात्रा में लाए हैं। 10 रुपए से हमारे पास ड्रेस, मुकुट, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। जो जिस तरह के झूले या जिस तरह की वैरायटी लेना चाहे, फैंसी वगैरह माल, सभी तरह की वैरायटियाँ जोशी पूजन सामग्री जाट के कुई के पास उपलब्ध है। आप लोग आइए, खूब स्वागत है सबका। जैसा कि इन्होंने बताया और मैंने खुद ने देखा है कि जो वैराइटीज़ हैं, जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि एक बार दुकान पर विज़िट ज़रूर करें और आपकी इच्छा हो तो लें, अदरवाइज़ नहीं लें, पर विज़िट ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं पत्रकार राम